हाय दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार। चलो देखते हैं। देखो, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग के अंदर हमने कोडिंग और डिकोडिंग के 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। मैंने देखा भी है कि यानी लोगों ने उसे बहुत लाइक और पसंद भी किया है। आप भी जैसे मान लो कि कहने का मतलब है और आगे अध्ययन कीजिएंगे तो अपने को और भी ज़्यादा क्या मिलेगा, लाइक मिलेंगी। इस चीज़ के ऊपर जैसे मान लो कि थोड़ा सा अपने क्या करेंगे, रीजनिंग के अहम पार्ट यानी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने के लिए जैसे मान लो कि अपनी वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के लिए अपने को क्या करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको क्या मिल सके, उपलब्ध मिल सके। चलो देखते हैं। देखो, इसके बाद में जैसे मान लो कहने का मतलब आज दोस्तों गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। अब देखते हैं। देखो, कहने का मतलब ये है कि उसके आगे नेक्स्ट ने 1 to लास्ट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग का पढ़ लिया था। यानी कहने का मतलब कि पहला अक्षर कहाँ लिखा जाता था, लास्ट में, और लास्ट वाला कहाँ लिखा जाता था, पहले लिखा जाता था। तो वहां तक तो हमने पढ़ लिया था। उसके आगे अपन क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। और उसके आगे अध्ययन करेंगे। देखो, कहने का मतलब बहुत बढ़िया तरीके से हम उसको क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखो, मोटिवेट करते हैं। अब चलो देखते हैं। देखो दोस्तों, आगे क्या आता है। आगे देखो, एक आता है क्रम परीक्षण। देखो, इसी के अंदर आता है क्रम, यानी क्रम भी किस प्रकार का, शब्दों का क्रम। क्या को, शब्दों का क्रम। यानी शब्द देखो ताने इंग्लिश में बढ़ने ताने के करना ही, क्रम से व्यवस्थित करना है। देखो, क्रम से व्यवस्थित कई हिसाबों करांगा। जया मान लो कि कहने को मतलब है अपन क्लास के अंदर पढ़ा करते थे। जब अपन क्लास के अंदर पढ़ा करते थे तो देखो एक चीज नोट करके देखियो कि अपनी क्लास के अंदर एक नाम का बच्चा कई मिला करता। जैसे मान लो कि भाई नाम कई को आया करता कि बहुत बढ़िया तरीका का नाम मिल जाया करता। जैसे नाम मिल जाए तो मनोज। देखो, मनोज नाम का लड़का भी काफी मिला करता। अनिल नाम का लड़का भी काफी मिला करता। अनिल है, सुनील है। इस नाम के लड़के होते हैं वो काफी मिला करते थे। जैसे लड़कियों के अंदर नाम देख लेते हैं, जैसे अनीता है, मंजू है, सुनीता है। ऐसे नाम होते हैं, ये बहुत ज्यादा नाम मिला करते थे। यानी कहने का मतलब फिर अध्यापक इनको क्या करता था, देखो अपनी हाजिरी भरता था। हाजिरी भरते थे तो उस समय यानी अध्यापक इनको क्या करता था, क्रम से। जैसे मान लो कि अनीता नाम की लड़की 3 होगी। अनीता नाम की लड़की कितनी होगी, 3 होगी। तो देखो अनीता नाम है तो अनीता नाम तो सबको सेम हो, तो यानी अनीता फर्स्ट नाम देता, फिर अनीता सेकंड, फिर अनीता थर्ड, ये नाम दिया करता है रजिस्टर का माइंड कि अनीता फर्स्ट को नाम यो है, अनीता सेकंड को तेरा रोल नंबर इतना ही, अनीता सेकंड थर्ड का रोल नंबर इतना ही, ऐसे हिसाबों मान लो कि नाम दिया करता। और वह नाम कई हिसाबों देता, क्योंकि जय मान लो कि ए से शुरू हो तो अनीता नाम तो सबको समान ही हो। जब अनीता नाम समान हो तो वह आगे का वर्ड ले लेता, यानी उनके पिताजी का अक्षर ले लेता, यानी उनके पापा का नाम लेता। पापा का नाम का जो पहला वर्ड होता वो अगर सबका अलग अलग होता, जैसे जैसे इसके पापा का नाम हो गया रामानंद, इसके पापा का नाम हो गया गजानंद, इसके पापा का नाम हो गया जैसे सुरेंद्र। अब आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मान लो कि एक अनीता ये भी है, एक अनीता ये भी है। इसके पापा रामानंद है तो R 18 नंबर पे आता है, G 7 पे आता है, ये 19 पे आता है। तो फर्स्ट नंबर इसको मिलेगा, यानी सेकंड वाली लड़की है नीता, उसको फर्स्ट मिल जाएगा। और जो फर्स्ट वाली है उसको सेकंड मिल जाएगा, और जो थर्ड पे है वो थर्ड पे रह जाएगी। जैसे कहने का मतलब इस प्रकार से अपन उनका क्या करते थे, क्रम निर्धारण करते थे, यानी नामकरण किया करते थे। तो अपन आज भी उन्हीं को अपन क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। नामकरण के अकॉर्डिंग ही इनको अपन क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। और व्यवस्थित करने के लिए एक क्रम बनाएंगे और उस क्रम के अकॉर्डिंग इनको क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। ये याद रखना दोस्तों कि परीक्षा के अंदर, किसी भी परीक्षा हो उसके अंदर ये 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान पुलिस का भी ये अहम पार्ट है, तो बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना। देखो, शब्दों का क्रम, शब्द भी किसमें, इंग्लिश में पूछा जाएंगे। और इंग्लिश में भी देखो कई हिसाबों पूछा जाएगा। ये आपा के करांगा, मेन इंपॉर्टेंट रूप से के करांगा, ध्यान में रखना। चलो देख लेते हैं। देखो, इसके आगे क्या दिया जाता है, तो मेन इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको कुछ वर्ड देता हूं, उनको किस हिसाब से अपन क्या करेंगे, संतुलन करेंगे। जैसे ही मान लो कि मैंने 1 नंबर पे लिख दिया सुमन, SUMAN,
सुमन लिखा है। फिर 2 नंबर पे लिख दिया मैंने सन, देखो SUN। फिर 3 नंबर पे मैंने लिख दिया SUNITA सुनीता। फिर 4 नंबर पर लिख दिया मैंने SUBITA सुबिता। यानी कहने का मतलब मैंने 4 वर्ड लिखे हैं। इन 4 वर्डों में आपको पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, यह प्रक्रिया ताने करनी है, निर्धारित करनी है। अब चलो देखो पहले जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया कि जब ऐसी प्रक्रिया अपन निर्धारित करते हैं तो उनके सर्वप्रथम क्या निर्धारित करेंगे, कोड निर्धारित करते हैं। क्या कर निर्धारित करेंगे, देखो कोड निर्धारित करेंगे। और कोड भी किस हिसाब से, जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया था कि कई साबुत अंग्रेजी का वर्णमाला अक्षर याद करना है। तो देखो S 19 नंबर पर आवा तो सबका नंबर दे दो 19, तो यानी सबके ऊपर मैंने 19 नंबर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो जो अक्षर समान होते हैं ना, जो अक्षर क्या होते हैं, समान होते हैं, उनसे अपन कभी भी क्या नहीं कर सकते, निर्धारण नहीं कर सकते, क्रम निर्धारित नहीं कर सकते, जो चीज समान होती है। अब मैंने एक बात बताओ कि वो जैसे मान लो कि वही प्रक्रिया हो जाती है जैसे आजकल आप मैच देखते हो, मैच के अंदर जैसे पहली टीम ने 100 रन बनाए तो दूसरी टीम ने भी 100 रन बनाए। कोई सी भी टीम को अपन विजेता घोषित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के नंबर क्या है, बराबर है, दोनों के नंबर क्या है, बराबर है। तो उसी प्रकार से अपन उनके भी अक्षर क्या है, बराबर है। जो समान होते हैं वो हमेशा कट जाते हैं, जो समान होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, देखो इसमें S सब में समान है तो S को मैं काट दिया, S को क्या कर देता हूँ, काट देता हूँ। तो S को मैंने काट दिया क्योंकि सब में समान है और समान चीज हमेशा क्या हो जाती है, कट जाती है। दूसरा देखो U 21 नंबर पे आता है, फिर ये भी 21 पे आ गया, ये भी 21 पे आता है और ये भी 21 पे आ। तो इसको मतलब U भी आगलो अक्षर भी सबको क्या है, समान है। तो आगलो अक्षर भी के कर दो, काट दो, जब वो समान हो बने के कर दो ते काट दो, तो U भी कट गो, कोई दिक्कत को नहीं। तो इसके बाद में नेक्स्ट अक्षर लो, नेक्स्ट अक्षर देखो M 13 नंबर पे आता है, यहाँ पे N 14 पे आता है, ये N भी 14 पे आता है, B कितने नंबर पर आवा है, 2 नंबर पर आवा। अब देखो इब थोड़ो अलग अलग आया है, यू को 13 नंबर पर आवा है, यू 14 पर आवा, यू भी 14 पर आवा है, यू कह पर आवा है, 2 पर आवा है। अब मैंने एक बात तो गिनती का मान 2 पल्ले आवा ना, तो 2 पल्ले आवा है, तो 4 नंबर वाला वर्ड है ना वो तो पल्ले लिखो जागो, कोई दिक्कत कोई नहीं। इनके बाद में देखो 2 के बाद में क्या आवा, 13 होगा, तो 13 1 नंबर वाला दूसरे नंबर पर लिखो जाओगे। इनके बाद में देखो क्या हुआ है, देखो इनके माइन 3 ही अक्षर है तो ये पूरा हो, और इनके माइन तो अक्षर आगे तक चल रही, तो दूसरे नंबर ना आप के लिखांगा, पहले लिखांगा, तो दूसरे नंबर आओ कै नंबर पर आ जाओ, तीसरे नंबर, फिर आओगे कै नंबर को, दूसरे नंबर को वर्ड आओगे, और इनके बाद में कौन सा वर्ड आओगा अपने कहने, तीसरे नंबर को वर्ड आओगे। तो जो जड़े भी ऑप्शन ताने मिल रहे तो वो ऑप्शन तारो के हो जाओ, एकदम सही हो जाओ। तो ऐसा हिसाबों ताने के करना है, टारगेट क्लियर करना है। अब देखो मैं ताने एक उदाहरण और देता हूं, देखो वो किस हिसाब से अपन निर्धारित करेंगे, चलो देख लेते हैं। देखो देखो अपन जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया फर्स्ट नंबर पे, जैसे यहाँ पे नाम लिखा PEACOCK पीकॉक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले अपन ने वर्ड लिख दिया पीकॉक, इसके बाद में जैसे मान लो कि दूसरे नंबर पर मैं वर्ड और लिखता हूँ जैसे पुष्पा, PUSPA पुष्पा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन ने नाम लिख दिया, तीसरे नंबर पर मैं नाम लिखूं जैसे पंकज, PANKAJ पंकज, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथे वर्ड पर नाम लिख दियो जैसे मान लो कि पूजा, POOJA पूजा। यानी कहने को मतलब मत आना 4 वर्ड लिखे दिए, अड़ने ताने के करना ही क्रम से सेट करना है, क्या सेट करना ही ताने क्रम से सेट करना है, निर्धारित करना है। अब देखो निर्धारित अफान है, कई साबुन निर्धारित करांगा, वो बहुत बढ़िया तरीके से निर्धारित करांगा। अब चलो मैंने एक चीज देखो देखते हैं, देखो नोट करके देखो कि मैं के चीज बढ़िया इंपॉर्टेंट लगेगी और बढ़िया ही तरीके से अफान के करांगा, अध्ययन करांगा।
चलो देखो P सब में समान है, मैंने आपको कहा कि जो चीज सब में समान होती है वो हमेशा क्या हो जाती है, कट जाती है। तो P को तो काट दो, कोई दिक्कत को नहीं, तो P तो तारो कटी गो। अरे कोई प्रॉब्लम है तो बा बताओ, नहीं तो P तो तारो कयो कट, P तारो क्यों गो कट गो। एक आगलो वर्ड ले लो तारे, दिक्कत कड़ी आ रही है या बताओ। एक माइन आगलो वर्ड लो, आगलो वर्ड E के नंबर पर आवा 5 नंबर पर, U के नंबर पर आवा 21 नंबर पर, A के नंबर पर आवा 1 नंबर पर, और O के नंबर पर आवा 15। यानी आगलो वर्ड सबको अलग अलग है, आगलो वर्ड सबको क्या है, अलग अलग है। तो अलग है, देखो ABCD में पहले A आवे, तो A आवे तो 3 नंबर आलो तारो क्या जाओ, पहले आ जाओ। उनके बाद में तारो क्या आओगो, देखो ध्यान लगा के 5 नंबर आओगो, तो 5 नंबर में 1 नंबर शामिल हो जाओ। फिर उनके बाद में तारो क्या आओगो, 15 नंबर आओगो तो 4 नंबर शामिल आ जाओ। फिर कई नंबर शामिल हो जाओ, 2 नंबर। यानी यो ऑप्शन ताने जड़े भी मिला जाए, मान लो A ऑप्शन है यो, तो यो तारो की हो जाओ, सही हो जाओ। तो ऐ हिसाब ताने के करना है, टेक्निकल तरीके से अपनाना है। तो यो कर लो बच्चों, मेरे हिसाब से बहुत ही इजी है। यानी अन वर्णों को क्रम निर्धारित करना बहुत ही क्या है, आसान है। चलो इसके बाद में देखते हैं, देखो अपने को कुछ वर्ण निकालने पड़ते हैं, वर्ण युगम। क्या निकालने पड़ेंगे, वर्ण युगम। देखो दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है। और समझ में आ रहा है तो मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि जैसे मान लो कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। यानी आप अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करोगे ना, तो वो लोग भी इस चीज का क्या उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि तानियों पता हो कि राजस्थान पुलिस की एग्जाम क्या आ रही है, नजदीक आ रही है। तो जितनी राजस्थान पुलिस की एग्जाम नजदीक आओ तो दे चीज ने के करो, प्रमोट करो। प्रमोट जितनों भी हो है, तो यानी 2 आदमियों को भलो हो तो बहुत बढ़िया बात है यार चीज ने। तो चलो देखते हैं, देखो उसके आगे देखेंगे, देखो क्या वर्ड आएगा। मैंने आपको बताया वर्ण युगम। देखो वर्ण युगम, देखो वर्ण युगम तन कई हिसाबों निकालना पड़ेगा वो। और देखियो कि अपने एक ही तरीको अपनाना पड़ेगा कि वर्ण युगम कई हिसाबों निकलेगा। बाई ही इंपोर्टेंट चीज है अपनी। तो एक वर्ड देखो मैं तन बताऊंगा कि कई हिसाबों निकालना होते हैं, थोड़ा सा विशेष तौर से याद रखियो। युगम का मतलब होते हैं जोड़े। युगम का मतलब क्या होते हैं, जोड़े। और जोड़े कई प्रकार के होते हैं भाई साहब, जैसे शादी का जोड़ो भी हुआ है। तो कई हिसाबों में ताने के करना ही, जोड़ा निकालना है। तो जोड़ा किससे को सर्च दे कई हिसाबों को बाबा देखो नोट इम्पोर्टेबल का। जय मान लो कि ताने कोई वर्ड देखो, एक वर्ड देखो, ठीक है, ताने के देखो वर्ड, और वर्ड में नया मान लो नाम दे दियो ताने PEACOCK। पिकॉक में ऐसे कितने, ऐसे कितने वर्ण युगम है, वर्ण युगम है जिनके बीच जिनके बीच वर्णमाला के उतने ही अक्षर हैं, उतने ही अक्षर हैं। अपने को ये वर्ड पूछो है, देखो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ को क्वेश्चन पूछा होता है एक, और यो क्वेश्चन तेल मान लो कि बहुत बढ़िया तरीका होता है को के देना है, जवाब भी देना है। और जितनों आप को बढ़िया तरीके से जवाब देना तो आपने बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। देखो कई हिसाबों के याद कर होता है। जय मान लो कि ते एक चीज याद रखियो कि ये नाम लिख दियो पिकॉक। देखो PEACOCK, पिकॉक नाम लिखियो, के नाम लिखियो थे, पिकॉक नाम लिखियो। अच्छा एम पिकॉक को ते क्रमांक दे दियो, यानी यो 16 नंबर पर, यो 5 पर, यो 1 पर, यो 3 पर, यो 5 पर, फिर यो 3 पर, यो 11 नंबर पर। तारा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि कड़ी दिक्कत नहीं है, बोलो सर को नहीं। तो अपने जोड़ा बनाना है, जोड़ा क्या बनाऊंगा, जब मान लो कि यो 16 नंबर है तो ताने गिनती आगे ही करनी है, नहीं कि पहले से गिनती करनी है। तो 16 के बाद में क्या हुआ, देखो 17, तो देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी अइया को आप गिनती गिनी तो अइया की कोई गिनती को नहीं कि अक्षरों से मेल खाती हुआ कौन खाना। देखो 17 17 नहीं है यहाँ पे 5 ही तो है, 18 18 नहीं है यहाँ पे कितना है 1 है, 19 19 नहीं है यहाँ पे 3 है, फिर 20, फिर 21, फिर 22, कोई सुन नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मिलेगा ना
वो ही युग्म होगा। देखो 5 के आगे देखते हैं, देखो 5, देखो 6 नहीं है, 7 8 9 10 नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 के बाद में देख लो, 1 के बाद में 2 3 4 5 नहीं आया। 3 के बाद में देख लो 3 4 5 6 नहीं आया। 5 के बाद में देख लो 6 7 नहीं आया। 3 4 नहीं है। तो देखो जाते वक्त एक भी जोड़ा नहीं बना। क्या नहीं बना? एक भी जोड़ा जाते वक्त नहीं बना है। तो अपन एक काम करते हैं, इनका आते वक्त और देखते हैं। देखो उधर से आएंगे तब और देखेंगे। देखो ये 11 है। अब देखो एक बार तो हम इस तरफ से चले गए थे, अब वापिस इस साइड में आना है। तो 11 से देखेंगे, देखो 11 12 13 14 15 16 17 नहीं बना, तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। अगला देखते हैं, देखो 3 4 5 6 7 8 नहीं बना। आगे देख लो 5 से 6 7 8 9 नहीं बना। 3 से देखो 4 5 ये आ गए। देखो 3 से देखो 4 और 5 यू जोड़ों को देखो 3 और 4 1 यू 5, तो एक जोड़ों को, एक जोड़ों को ना कोई दिक्कत नहीं हुई। तो चलो अगर और हो तो इसके आगे प्लस लगा के देख लो, अगर और होंगे तो इसमें जोड़ देंगे। अब देखो 1 से देखो 2 3 नहीं है, 5 से 6, तो इस पीकॉक नाम में कितने ऐसे वर्ण युग्म है? एक ही ऐसा वर्ण युग्म है। तो ऐसे ही अपने को वर्ण युग्म क्या करने हैं? निकालने हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं। देखो आगे एक वर्ड और देता हूं, आप उसमें और निकालने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितने वर्ण युग्म है। जैसे ही मान लो कि देखते हैं, देखो आजकल एक चर्चा में चल रहा है, हाथी चल रहा है। देखो हाथी की हत्या कर दी गई केरल के अंदर, तो बहुत बड़ी जीव हत्या है। और इसके ऊपर जैसे मान लो कि जितनी सराहनीय की जाए उतने ही कम है। मैं ऐसे लोगों के विपरीत हूँ, बहुत ही खिलाफ हूँ ऐसे लोगों के जो यानी रात चलते जीव को क्या करते हैं? परेशान करते हैं। अब आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है कि एक वर्ड देता हूँ, वो ही देता हूँ जैसे मान लो कि आज वर्ड में चल रहा है, हाथी चल रहा है, तो ELEPHANT एलिफेंट में ऐसे कितने वर्ण युग्म है? अपन यह पूछोगो वर्ण युग्म पूछोगो, तो वर्ण युग्म पूछोगो तो अपन का माइंड निकाल जाना। देखो कई हिसाबों निकाला, तो बाई अपना लो। देखो 5 फिर 12 फिर 5 फिर 16 फिर 8 फिर 1 फिर 14 और फिर कितना? 20। ऐ हिसाबों तारा वर्ण युग्म निकलेगा। देखो 5 से आगे की गिनती गिननो शुरू कर दो। देखो 5 है तो 6 से गिनोगा आगे, देखो 5 है तो 6 से गिनोगा, न कि 4 से शुरू मत कर दी। देखो 5, देखो 6 7 8 9 10 11 12 एक भी नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, निराश मत हो कोई चीज में। तो अगले से शुरू कर लो। देखो 12 से, देखो 13 14 15 16 17 18 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। आगे वाला देख लो। देखो 5 6 7 8 9 10 नहीं है। 16 से देख लो 17 18 19 20 ये बन गया है। देखो एक बढ़िया तरीके से बना है। देखो बहुत ही आसान है। देखो 16 है, 17 18 19 20 बन गया ना, तो देखो एक जोड़ा बन गया। तो इसके आगे देखो 16 से गिनती शुरू किए हैं, तो देखो 17 18 19 20 20 मिल रहा है। देखो इसमें तो मिल रहा है, तो अपने को एक जोड़ा बन गया है। इसके आगे अपन क्या लगा देंगे? प्लस लगा दो। प्लस लगा के बाद में देखते हैं। देखो 8 से देखेंगे तो देखो 9 10 11 नहीं मिल रहा। 1 से देखो 2 3 नहीं मिल रहा। 14 से 15 नहीं मिल रहा है। अब या तो बारी थी अपनी ए साइड में जाते वक्त की, अब बारी आओगे अपनी वापिस आते वक्त की। देखो जोड़ा ही बस दोनों तरफ निकालना पड़ेगा, न कि एक तरफ का निकालना पड़ेगा। कितने तरफ निकालना पड़ेगा? दोनों तरफ। अब देखो दोनों तरफ निकालेंगा तो बस ए हिसाब में निकलेगा अपना, बहुत बढ़िया तरीके से निकालेंगे। देखते हैं देखो किस हिसाब से निकालेंगे। तो अपने को जैसे मान लो कि अपने को 20 है, 20 के आगे गिनती शुरू करो। देखो 21 22 23 24 25 26 26 के बाद में कितना आता है? 1 नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 14 से गिन लो। देखो 15 16 17 18 19 20 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। देखो 1 से गिनेंगे 2 3 4 5 6 नहीं है
8 से गिन लो, 9 10 11 12 नहीं है, 16 से 15 सॉरी 17 18 19 5 6 7 नहीं है। तो एलिफेंट में कितना जोड़ा है, एक ही जोड़ा है। तो इस हिसाब से अपने को क्या निकालने हैं, जोड़े निकालने हैं। और जितने अपने इससे प्रश्न सोल्व करेंगे अपने को उतना ही इसमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो मैं अभी बता रहा हूँ कि जैसे ही मान लो कि आप अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास अपना वीडियो जा सके और वो इनको आसानी से देखें और समझें और अपनी कॉपी के अंदर क्या करें, अध्ययन करें। अब चलो देखते हैं, देखो इसके आगे क्या आता है। देखो ये तो मैंने आपको दो टाइप मैंने आपको बता दी कि किस हिसाब से इनको सोल्व किया जाता है। एक आता है कि एक अइयों को क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, लेकिन हालांकि आज तक वो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है और पूछा जाएगा तो मैं आपको बता भी दूंगा। देखो किस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सरल तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होते हैं कि उनको निकालने किस हिसाब से, किस प्रक्रिया से अपन उनको निकालना सीख जाते हैं। तो देखो ये कहने का मतलब एक टाइप आती है, वो बहुत बढ़िया प्रकार की टाइप आती है कि जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया कि कोई भी वर्ड होता है, कोई भी क्या होता है, वर्ड होता है, तो उसको इधर उधर करके कितनी बार लिखा जाता है, चाहे उनका अर्थ न निकलो। देखो मैंने जैसे मान लो कि आपके सामने एक वर्ड लिखा टू, कोई दिक्कत नहीं है टू, अगर इसको इधर उधर करके लिखें तो देखो एक वर्ड तो हमने इसका लिख दिया, चाहे उनका अर्थ न निकले, चाहे उनका अर्थ न निकले। दूसरा इसका वर्ड लिख लेंगे ओटी, तो ये दूसरा वर्ड है। कोई इसका तीसरा वर्ड बना सकते हो क्या आप? नहीं बना सकते। तो जिसमें दो अक्षर होते हैं उनको कितनी बार लिख सकते हैं अपन? दो ही बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस चीज के बारे में। जैसे ही मान लो कि अगर टू नाम आता, TWO टू, तो इसको कितनी बार लिखते हैं? तो देखो एक बार तो इसको लिख ही दिया है, एक बार तो इसको लिख दिया है। अगर दूसरी बार इसको लिखेंगे तो देखो TOW, चाहे अर्थ मत निकलो, इनसे कोई मतलब नहीं है, वर्डों को अर्थ करना है। तो दो बार लिख दिया, इसको कितनी बार लिख दिया? दो बार लिख दिया। अब देखो OTW लिख दिया, तो इसको कितनी बार लिखा? तीसरी बार लिख दिया। अब देखो OWT लिखा, कितनी बार लिख दिया? 4 बार लिखा है। अब देखो अपन क्या लिखेंगे? WTO कितनी बार हो गया? 5 बार हो गया। और WOT कितनी बार हो गया? 6 बार हो गया। यानी कहने का मतलब कि जिसमें 3 अक्षर होते हैं तो इसको अपने यानी आगे पीछे अक्षरों को करके हमने कितनी बार लिख दिया? इसको 6 बार लिख दिया। कि 2 अक्षर हैं उनको 2 बार लिखा जाता है, 3 अक्षर होते हैं उनको कितनी बार लिखा जाता है? 6 बार लिखा जाता है। ऐसे अक्षर होते हैं। तो देखो जैसे मान लो कि पढ़ने का मतलब एक चीज सोच के देखो कि अगर अक्षरों की संख्या ज्यादा हो, अक्षरों की संख्या क्या हो? ज्यादा हो, तो अपन उसको किस हिसाब से लिखेंगे? तो एक चीज सोच के देखो, अगर मान लो कि मैंने अभी बताया कि 2 अक्षर होते हैं उनको 2 बार लिखा जाता है, 3 अक्षर होते हैं उनको कितनी बार लिखा जाता है? 6 बार लिखा जाता है। कितनी बार लिखा जाता है? 6 बार। तो दोस्तों एक चीज सोच के देखो, अगर मैं आपके सामने 3 अक्षर लिखूं, TOO, क्या लिखा है? टू लिखा है। तो आप सोच के देखो कि इसको आप कितनी बार लिख सकते हो? तो इसको बेटा आप एक बार तो इसको अगले ने लिख के दे दिया, अगर फिर इसको लिखोगे OTO तो ये 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर OOT लिख सकते हो इसको, ये कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया। क्या इससे ज्यादा और लिख सकते हो क्या आप इसको? ये देखो जरा, नोट करके देखो जरा इस चीज को कि बोले आपने तो सर ये बताया कि जिसमें 3 अक्षर होते हैं उनको 6 बार लिख सकते हैं, लेकिन इसको तो आप 6 बार नहीं लिख सकते, इसको आप कितनी बार लिख सकते हो? 3 बार लिख सकते हो। चलो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अच्छा, टू में कितने अक्षर थे? तो 2 ही अक्षर थे, तो एक अक्षर और यो दूसरा अक्षर, दोनों को आपस में गुणा कर दो, यानी इसको कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार लिखा जाएगा। अच्छा, TOO यानी इसमें कितने अक्षर हैं? 3। देखो 1 2 3, आपस में गुणा कर दो इनको, देखो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यानी इसको कितनी बार लिखा जाएगा? 6 बार लिखा जाएगा। अब जैसे मान लो कि TOO दिया गया है, TOO दिया, देखो 1 2 और 3, आपस में गुणा कर दो इनको, तो कितनी बार आएगा? 6 बार। अब देखो 2 अक्षर इसमें क्या है? समान है। 2 अक्षर इसमें क्या है? समान है। तो दोस्तों याद रखना, जिसमें 2 अक्षर समान होते हैं उसमें 2 का बार दे देते हैं, यानी इसको कितनी बार लिखा जाएगा?
3 बार लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इनको क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये विशेष तौर से याद रखना, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी ये चीज, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आगे देखते हैं। देखो अरे थोड़ा पढ़ लिया करो घर जाके, नहीं तो कोई दिक्कत को नहीं हो गया चीज का भाई, नहीं प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, नहीं सीखोगा तो है मान लो। आगे देखते हैं। देखो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं और मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मान लो कि आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में भी आ रहा है। और जब मान लो कि यह चीज समझ में आ रही है तो तन्ने दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए कि इसको बताने के लिए, जैसे मान लो कि आपको कुछ और भी प्रॉब्लम प्रक्रिया बताने की आवश्यकता हो। अब जैसे मान लो कि आगे देखते हैं, मैं और देता हूँ उदाहरण। जैसे मान लो कि मैंने कह दिया कि स्कूल नाम लिख दिया, SCHOOL, स्कूल है। आपको पता है इसको कितनी बार लिखोगे, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, इनको आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो भाई। इनको आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखो गुणा करेंगे, देखो कितनी बार, 6 पंजो कितने होते हैं 30, 30 चौका कितने होते हैं 120, 120 के कितने होते हैं 360, 360 दूनी कितने होते हैं 720 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे 720। अब आपको पता है कि दो अक्षर क्या है, समान है, तो दो अक्षर समान है तो 2 का भाग लगा दो, यानी कितनी बार लिखेंगे इसको 360 बार लिखा जाएगा। कितनी बार लिखा जाएगा 360 बार लिखा जाएगा। जैसे कुछ लोग सोचते हैं, जैसे मान लो कि KING किंग है। अब देखो 1 2 3 और 4, इसको कितनी बार लिखोगे, देखो 4 3 12, 12 दूनी कितने होते हैं 24 बार लिखोगे भाई। इसको कितनी बार लिख सकते हैं अपन, 24 बार लिख सकते हैं। इसमें तो कोई दो अक्षर समान नहीं है, तो इसमें दो अक्षर समान नहीं है तो अपन इसको क्या कर देते हैं, यहीं पे ही छोड़ देते हैं। चलो देखते हैं। देखो दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखते हैं देखो आगे क्या आता है। अगली नेक्स्ट टाइप आती है, वो बहुत ही इजी और सरल टाइप आती है, और उस सरल टाइप के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। चलो देख लेते हैं। देखो वो सरल टाइप क्या होती है। देखो कुछ ऐसे होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर आपको क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन तो दे दिया जाएगा, लेकिन उनका जो निर्धारण होगा कोड, देखो जैसे मान लो कि कोड दिए जाएंगे, उनके क्या दिए जाएंगे, कोड दिया जाएगा। देखो कोड कई हिसाबों दिया जाएगा। देखो मैं तने क्वेश्चन लिखूं तारा के सामने। देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में PEACOC के पिको को 5 6 1 3 2 3 4 व MONKEY मंकी को 7 7 2 8 4 6 9 लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो NOCK 9 को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे। देखो ऐसा वर्ड दिया गया, अहियां को क्वेश्चन तान दियो जा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आवा, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो दोस्तों की कहने का मतलब ये है कि इसमें कोड साथ में दिया गया है। देखो P का कोड कितना 5, E को कोड कितना 6, तो ऐसा साबु कोड दिए हुए हैं। तो देखो अपन पूछो N को कोड कितना है, N लाइन में N आयो कि कोई नहीं आयो, तो देखो N एक कमाइन आयो, तो N यो तीसरे नंबर पर है। देखो पहलो दूसरो तीसरो, पहलो दूसरो तीसरो, तो N को कोड कितना है 8, तो N की जगह कितना लिख देना 8 लिखाना। तो यह विशेष बात याद रखियो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो O को कोड, O का कोड यहाँ देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पर O है, तो इधर से देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पर O को कोड कितना है 2 है।
तो एम भी देखो ओ दे रखो, तो देखो पहलो दूसरो, दूसरे नंबर पर यो है तो दूसरे नंबर पर क्या है 2 है, तो ओ को कोड कितना हो 2। अब पूछा है सी का कोड, देखो सी को कोड कितना दे रखो 3 दे रखो है, तो देखो यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है, तो सी को कोड कितना 3। और के को कोड कितना होता है, देखो के को कोड 4 है, तो बकम एन भी के को कोड कितना है 4, तो यानी 9 एनओसी के 9 को क्या लिखेंगे 8 2 3 4, यानी ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐ साबु ऐ की चीज तन के की जा है पूछी जा है, तो अण का कोड तन अण प्रश्न में ही के होगा मिलेगा। एक के बाद में जय मान लो कि अपन नेक्स्ट चैप्टर है वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर देखो कोडिंग डिकोडिंग का पूरा टॉपिक अपन क्या कर देंगे क्लियर कर देंगे। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग ही मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, रीजनिंग का मेन इंपॉर्टेंट भाग भी होता है। इसके बाद में जैसे मान लो कि अपन बहुत बढ़िया तरीके से ही क्लासों का क्या करेंगे वेरिफिकेशन करेंगे, नोट करेंगे। और मैं ये बताता हूँ कि दोस्तों जितना ज़्यादा आप अध्ययन करोगे उतना ही ज़्यादा क्या है कम है। अधिक से अधिक लोगों के पास लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए। देखो अगर आप कंटिन्यू वीडियो को देखोगे तो आपको आसानी से क्या आ जाएगा समझ में आ जाएगा। अगर जैसे मान लो कि आप बीच बीच में निकाल के देखोगे तो आप कुछ टाइप ऐसी होती हैं जो आप छूट सकती हैं आपसे, और उनका कहीं पर भी आपको क्या नहीं मिलेगा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जिस कारण आप उन चीज़ों से क्या रह जाओगे वंचित रह जाओगे। तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।